फेवरेट मूवी ब्रह्मास्त्र जिसकी इतनी चर्चा हो रही है उसके बारे में, और जानेंगे कि ब्रह्मास्त्र ने अभी तक कितनी कमाई करी है और क्या इसकी कलेक्शंस रही है। और सबसे जरूरी बात, हम डेटा को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कितनी इसकी कमाई जो है प्रोजेक्शन से निकल के आ रही है, कितनी ये कमाई कर सकती है। दोस्तों इसके लिए मैंने दो दूसरी मूवी जो अभी अभी रिलीज हुई थी, लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन, इन दोनों की मैंने डे ऑन डे कलेक्शंस उठाई हैं और इन दोनों की डे ऑन डे कलेक्शंस में मैंने ड्रॉप देखा है और समझने की कोशिश करी है कि ये दोनों मूवीज जो हैं ये वीक 1 और वीक 2 में कैसे ट्रेंड कर रही थी, कितनी कमाई कर रही थी डे ऑन डे, और क्या उस जो ड्रॉप है उस ड्रॉप से हम ये ब्रह्मास्त्र का हम डेटा प्रोजेक्ट कर सकते हैं क्या। दोस्तों मैं एक चीज साफ कर दूं, जो डेटा आप यहाँ देख रहे हैं ये सारी कलेक्शंस ये सीआर में है, विच इज करोर। और ये इंडिया ऑल लैंग्वेजेस नेट है। सो इसमें वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस नहीं है, ये इंडिया की कलेक्शन है तीनों मूवी की, और ऑल इंडिया ऑल लैंग्वेजेस कलेक्शंस हैं ये। तो आइए सबसे पहले देखते हैं लाल सिंह चड्ढा ने कैसे कमाई करी थी डे ऑन डे, कितना उसमें ड्रॉप आया था। तो दोस्तों लाल सिंह चड्ढा जो मूवी है वो थर्सडे को रिलीज हुई थी। पहला जो मेजर ड्रॉप इस मूवी ने देखा था वो देखा था पहले ट्यूसडे को, जहां पर ये मूवी 71% से ड्रॉप इस मूवी ने अपनी कलेक्शंस में विटनेस किया था, जो कि एक बहुत मेजर ड्रॉप था। सेकंड जो बड़ा झटका इस मूवी को लगा था, जो मेजर ड्रॉप आया था, वो आया था नेक्स्ट मंडे, सेकंड मंडे को, जो कि 62% का ड्रॉप था। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इस मूवी ने दो बड़े ड्रॉप देखे, पहला बड़ा ड्रॉप था फर्स्ट ट्यूसडे को और दूसरा बड़ा ड्रॉप था फर्स्ट मंडे को। टोटल 2 वीक में इस मूवी ने 58 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए। इसका बजट 180 करोड़ बताया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पहले 2 हफ्ते में इस मूवी ने 33% अपने बजट की रिकवरी कर ली। अब दोस्तों आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि मैंने केवल पहले 2 हफ्तों का ही क्यों देखा बजट, कलेक्शंस, तीसरे हफ्ते का क्यों नहीं देखा। दोस्तों तीसरे हफ्ते का मैंने कलेक्शंस इनका देखा है दोनों मूवीज का। दोनों मूवीज ने लगभग 2 करोड़ के आसपास तीसरे हफ्ते में कमाए हैं, तो वो इतना बड़ा नंबर नहीं था, डे ऑन डे बहुत कम कलेक्शंस थी। तो मोटी मोटी जो कमाई थी वो पहले 2 हफ्ते में इन मूवीज ने निकाली थी। तो लाल सिंह चड्ढा दो बड़े ड्रॉप आए थे। पहला जो ड्रॉप आया था वो पहले ट्यूसडे को, दूसरा आया था दूसरे मंडे को, और 33% इसने अपने बजट की रिकवरी करी थी इंडिया से ऑल लैंग्वेजेस से। अब चलते हैं रक्षाबंधन के पास। देखिए दोस्तों रक्षाबंधन भी जो है वो थर्सडे को रिलीज हुई थी, लाल सिंह चड्ढा की तरह। रक्षाबंधन ने भी कमाल की बात यह है दोस्तों, पहला ड्रॉप अपना मेजर ड्रॉप जो देखा था वो देखा था ट्यूसडे को ही, 68%, जो कि आप देखेंगे एकदम लाल सिंह चड्ढा को कॉपी करता है। लाल सिंह चड्ढा ने पहले ट्यूसडे को 71% देखा था, इसने 68%। और इससे भी ज्यादा मजे की बात यह है दोस्तों कि जो दूसरा बड़ा ड्रॉप देखा था रक्षाबंधन ने, वो देखा था अपने दूसरे मंडे को, विच वॉज 61%। लाल सिंह चड्ढा की आप कलेक्शंस देखेंगे डे ऑन डे, आप देखेंगे लाल सिंह चड्ढा ने भी अपना दूसरा बड़ा ड्रॉप दूसरे मंडे को देखा था, 62%। सो कमाल की सिमिलैरिटी थी इन दोनों मूवीज में। रक्षाबंधन ने अपने 2 हफ्ते में 46 करोड़ रुपए कमाए थे, बजट इसका 70 करोड़ बताया जाता है। मतलब इसने पहले 2 हफ्ते में अपना 66% जो है वो बजट की रिकवरी कर ली थी। मतलब इसने एटलीस्ट लाल सिंह चड्ढा से तो फार बेटर परफॉर्म किया था। अब दोस्तों आ जाते हैं ब्रह्मास्त्र की तरफ। देखिए दोस्तों ब्रह्मास्त्र के मेरे पास ट्यूसडे तक का डेटा है। तो ब्रह्मास्त्र अपना पहला बड़ा ड्रॉप देख चुकी है, जो कि मंडे को हुआ था, 64% का ड्रॉप था। कंपेयर टू लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन जिन्होंने अपना ट्यूसडे को ड्रॉप देखा था, ब्रह्मास्त्र ने एक दिन पहले ही देख लिया। मंडे को ये मूवी बाई 64% से गिरी और इसकी कलेक्शन मात्र 16 करोड़ 50 लाख हुई। ट्यूसडे का भी नंबर मेरे पास है, ट्यूसडे को भी इस मूवी ने 20% की गिरावट देखी। अब वेडनेसडे ऑनवर्ड्स मुझे इसका जो है नंबर्स प्रोजेक्ट करने थे। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने देखा इन मूवीज ने वेडनेसडे ऑनवर्ड्स क्या ग्रोथ दिखाई है। और लाल सिंह चड्ढा, क्योंकि बजट के हिसाब से लाल सिंह चड्ढा क्लोजली रिलेट्स टू ब्रह्मास्त्र दोनों, रक्षाबंधन का बजट बहुत कम था। तो मैंने लाल सिंह चड्ढा का ट्रेंड उठाया और मैंने उसको यहाँ रेप्लिकेट किया और देखा कि अगर ब्रह्मास्त्र लाल सिंह चड्ढा का ट्रेंड फॉलो करती है तो ब्रह्मास्त्र की कलेक्शंस कैसी रहेंगी। तो वेडनेसडे ऑनवर्ड्स अगर मैं ड्रॉप लगाऊं तो मैंने देखा कि ये मूवी जो है 217 करोड़ का बिजनेस करेगी अपने 2 हफ्ते में। 217 करोड़ का बिजनेस जो है 410 करोड़ के ऊपर, दोस्तों ये 53% बजट की रिकवरी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि
एग्जैक्टली ये नंबर शायद ना हो 217 करोड़, शायद ये 250 करोड़ हो, शायद ये 200 करोड़ हो, मगर मोटा मोटा जो ब्रह्मास्त्र है वो अपनी 50 से 60% ही बजट रिकवर कर पाएगी पहले 2 हफ्ते में। तीसरे हफ्ते में हमने देखा है लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन दोनों मूवीज ने मात्र 2 करोड़ रुपए कमाए हैं अपने तीसरे हफ्ते में। तो ब्रह्मास्त्र से भी तीसरे हफ्ते में कोई उम्मीद नहीं की जा सकती ज्यादा। तो जो पैसा इसे कमाना है पहले 2 हफ्ते में ही कमाना है। और डेटा के हिसाब से दोस्तों मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि ये मूवी अपने बजट का इंडियन मार्केट से ऑल लैंग्वेजेस से नेट जो है ये 50% के आसपास ही निकाल पाएगी। अब एक सवाल आपके पास आएगा दोस्तों कि क्या इस मूवी ने लाल सिंह चड्ढा से अच्छा किया है, क्या रक्षाबंधन से अच्छा किया है? देखिए, परसेंट रिकवरी 2 हफ्ते की देखकर क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसने लाल सिंह चड्ढा से तो अच्छा परफॉर्म किया है। लाल सिंह चड्ढा तो इससे भी बहुत बड़ी डिजास्टर थी। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि हम यहाँ एक्चुअल नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ परसेंटेजेस की बात कर रहे हैं, कितना परसेंट उसने रिकवरी किया है। तो इस मामले में अगर आप देखेंगे तो रक्षाबंधन ने एक्चुअली बेटर परफॉर्म किया था ब्रह्मास्त्र से। रक्षाबंधन एक बहुत बड़ी फ्लॉप मूवी साबित हुई है, लेकिन अगर आप पहले 2 हफ्तों का इसका जो कलेक्शन देखें, उसकी अगर तुलना आप करें ब्रह्मास्त्र से, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली रक्षाबंधन ने बेटर परफॉर्म किया है ब्रह्मास्त्र से। तो हाँ, मुझे तो यही नजर आ रहा है कि लाल सिंह चड्ढा से तो अच्छा हाल है इसका, लाल सिंह चड्ढा जैसा बुरा हाल तो नहीं है। लेकिन रक्षाबंधन से भी हाल खराब है। रक्षाबंधन खुद एक फ्लॉप मूवी थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये मूवी भी एक फ्लॉप मूवी ही है। इसको ब्लॉकबस्टर या सुपरहिट बोलना सही नहीं है। ये 2 हफ्ते में अपनी 50% की रिकवरी करेगी, और तीसरे हफ्ते में दोनों मूवीज का, लाल सिंह चड्ढा को रक्षाबंधन का कलेक्शन पूरे हफ्ते में मात्र 2 करोड़ था। तो ज्यादा उम्मीद नहीं रखी जा सकती ब्रह्मास्त्र से भी। दोस्तों उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। ऐसे और मजेदार एनालिसिस मैं आपके पास लेता आता रहूंगा, और तब तक के लिए शुक्रिया।